सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय जय जय। परम पूज्य स्वाट आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय 9 करोड़ मुनिराजों की जय जय। पंच कल्याण महामहोत्सव की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बापात्माओं, आज आप यहाँ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। जिनका जन्म होते ही देवों के आसन कंपायमान हो जाते हैं। भवनवासी देवियों के यहाँ शंख बजने लगते हैं और व्यंतरों के यहाँ भेरियां बजने लगती हैं और ज्योतिषियों के यहाँ सिंहनाद होने लगता है और वैमानिक देवों के यहाँ घंटे बजने लगते हैं। यहाँ जन्म हो रहा है, वहाँ ऐसा आनंद चारों ओर छा जाता है। देवगण वहीं से भावी भगवान को नमस्कार करते हैं और जन्म कल्याणक मनाने के लिए निकल पड़ते हैं। जन्म हो तो ऐसा हो। जन्म की सार्थकता तभी है जब जन्म दिवस हमें स्वयं ना मनाना पड़े और दूसरे देवगण आकर के हमारा जन्म दिवस, ऐसा जन्म ही वास्तव में वह जन्म सार्थक हो जाता है। अनंतों बार हमारे जन्म हुए हैं, अनंतों बार मरण हुए हैं। पुनः पुनः माँ के गर्भ में आकर के 9 माह तक हमने निवास किया है। इस संसार का कोई पार नहीं है, अपार संसार है। इससे अगर पार होना है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जिनका ऐसा जन्म हुआ है उनका जन्म कल्याणक आप बड़ी धूमधाम से मनाइए। आपको भी ऐसा अवसर आएगा कि एक दिन आपका भी मनाया जाएगा। जैसे ही भगवान का जन्म होता है 10 अतिशय साथ में लेकर के आते हैं। उनका जब जन्म होता है तो जो उनको शरीर की प्राप्ति होती है उस शरीर में जीवन पर्यंत पसीना नहीं आता। ये पसीना नहीं आया है, ये क्यों ऐसा इनको मिला? तो कहते हैं जिन्होंने पूर्व भाव में धर्म कार्यों में अपना पसीना बहाया है उनके लिए ऐसे
शरीर की प्राप्ति हो जाती है। आचार्य भगवान कहते हैं सीना तो तानो, पसीना तो बहाओ, धर्म मार्ग में, सही मार्ग में। हम सीना तो तानते हैं, पसीना तो बहाते हैं, कहाँ? संसार मार्ग में। और संसार मार्ग में एक दिन रात एक कर देते हैं, पैसा रुपया आदि कमाने के लिए पसीना बहा देते हैं। लेकिन जो धर्म कार्यों में देव शास्त्र गुरु के प्रति अपना पसीना बहाता है, सेवा में पसीना बहाता है, भैया वृत्ति में पसीना बहाता है, ऐसे जिनालय आदि बनाने में पसीना बहाता है, उसके लिए ऐसा शरीर मिलता है कि उसके शरीर में पसीना नहीं आता है। ये कि अतिशय के साथ उनका जन्म हुआ, फिर उसके बाद जो उनके लिए शरीर मिलता है वह निर्मलता उस शरीर में पाई जाती है। यानी जो वह भोजन पान करते हैं, उस भोजन पान के फल स्वरूप वह सारा का सारा भोजन एक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है, मलमूत्र उनका नहीं होता। जिन्होंने ऐसे जिनेंद्र भगवान की, देव शास्त्र गुरु की जिन्होंने सेवा की है, भक्ति की है, पूजा की है, उनको ही ऐसे शरीर की प्राप्ति होती है। उच्चै गोत्रम प्रणते, ऐसा कहा गया है कि देव शास्त्र गुरु को जो नमस्कार करता है उसके लिए उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। वह उतने ही ऊंचा उठता चला जाता है जो जितना झुकता है। इसलिए झुकने की आदत आप लोग बार बार डाल लो। खड़े खड़े ही आप लोग नमस्कार करते हो, हाथ जोड़ते हो, उसके परिणाम स्वरूप आपकी कमर की दशा ऐसी हो जाती है। नमस्कार के अनेक प्रकार बताए हैं। एक प्रकार का भी नमस्कार होता है, दो प्रकार का भी होता है। एक प्रकार का नमस्कार क्या है? जैसे आपको देवशास्त्र गुरु दिख गए, खड़े खड़े ही आपने सिर झुका दिया, हाथ नहीं जोड़े। कुछ लोग वो होते हैं जो सिर नहीं झुकाते, दोनों हाथ जोड़ लेते हैं खड़े खड़े, तो दो अंगों से नमस्कार हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं खड़े खड़े हाथ भी जोड़ लेते हैं और सिर भी झुका देते हैं, तीन अंगों से नमस्कार हो गया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हाथ जोड़ लेते हैं और घुटने टेक देते हैं लेकिन सिर नहीं झुकाते, चार अंगों से हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं घुटने भी टेक देते हैं और हाथ भी जोड़ लेते हैं, सुख सिर भी झुका देते हैं, पंचांग नमस्कार हो जाता है। और कुछ लोग बिल्कुल ऐसे गवासन से अपने पूरे के पूरे आठों अंगों को झुका देते हैं, वो अष्टांग नमस्कार कहलाता है। और जो जिनेंद्र भगवान को ऐसे अष्टांग नमस्कार करता है उसको अष्टम वसुधा की प्राप्ति हो जाती है। आज कुएं का जमाना नहीं है, आज तो नल का जमाना है। पहले तो प्रायः सभी लोग कुएं पर जाते थे और पानी भरते थे, और कुएं पर जाकर के जब बाल्टी उस कुएं में अंदर जाती थी और वह जब बाल्टी उस पानी के ऊपर खड़ी हो जाती थी तो उस बाल्टी में पानी नहीं भरता था। क्यों नहीं भर रहा है पानी? बताओ। पानी कहता है, हे मानी बाल्टी, तू एक बार मुझे धोक दे, एक बार मुझे नमोस्तु कर, फिर देख। और जैसे ही बाल्टी नमोस्तु करती है और उसके अंदर पानी भर जाता है। इससे ही जो जिनेंद्र या देव शास्त्र गुरु के प्रति जो झुक जाता है उसके अंदर ऐसे गुणों का पानी भर जाता है कि जब वह गुण उसके प्रकट होते हैं
तो सारी दुनिया उसका महोत्सव मनाती है। उच्चै गोत्रम प्रणते भोगो दाना दुपासनात् पूजा। और जो उनकी उपासना करते हैं, जो मुनिराजों के लिए आहार दान आदि देते हैं, उनके लिए सारे भोगोपभोग की सामग्री प्राप्ति होती है। इसके बाद फिर जब भगवान का जन्म होता है तो उनके शरीर में जो रक्त होता है, उस रक्त के बारे में कि श्वेत रक्त होता है। हम सबका कैसा रक्त है? लाल है। उनका श्वेत क्यों है? तो कहा गया कि जैसे माँ होती है जब पुत्र को जन्म देती है तो उस पुत्र के प्रति स्नेह ममता वात्सल करना प्रेम होता है, तो उस माँ के स्तनों में दुग्ध आ जाता है। ऐसे ही यह जो तीर्थंकर के रूप में इनका जन्म हुआ है, संसार के सभी प्राणियों के प्रति इनका प्रेम वात्सल करना इनके हृदय में रहती है। उसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर में वह रक्त सफेद होता है। जो अपने जीवन में ऐसी करुणा का पालन करते हैं, चलते समय भी चार हाथ देख करके चलते हैं। ये चलने की व्यवस्था सिर्फ मुनिराजों को नहीं बताई, ये दया से ओतप्रोत जो प्राणी होते हैं उनके लिए भी शास्त्रों में कहा कि नीचे दृष्टि डाल करके आप चलिए। आपके पैर से कहीं कोई एक जीव ना मर जाए। अगर ऐसी दया आपके अंदर आ गई और आप नीचे दृष्टि डाल करके चलने लगे तो आगे जाकर के ऐसे ही अतिशय घटित होने लग जाते हैं। लेकिन आज पैदल चलने का जमाना नहीं रहा। आप तो बस गाड़ी आपके लिए चाहिए है, उस गाड़ी पर बैठ करके स्पीड कैसी आपकी जाती है कि बड़े बड़े पंचिंदी जीव भी उसके नीचे आते हैं, पता नहीं चलता और आपकी गाड़ी निकल जाती है। बरसात में छोटे छोटे चने चने के बराबर मेंढक होते हैं, उस पत्थर या मिट्टी के रंग के होते हैं, उसी में से आपकी गाड़ी निकल गई, पंच इंद्रियों का घात हो जाता है। एक मेंढक के अंदर भी सम्यक दर्शन हो सकता है, एक मेंढक के अंदर भी अणुवृत्त हो सकते हैं, वह वृत्ति हो सकता है। और आपकी अगर गाड़ी के नीचे आ गया तो विचार कर सकते हैं कितने पाप का संचय होता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि नीचे दृष्टि डाल करके चलो। और अगर ये दृष्टि आपकी आ गई तो आपके अंदर ऐसे अतिशय आगे जाकर के घटित होने लग जाएंगे। ये दया करना अपने अंदर आना चाहिए। आज वर्तमान में भी सुबह सुबह आप लोगों के लिए कहा जा रहा था कि गौशाला के लिए आप कुछ करिए। वास्तव में ये बार बार मांगने की आदत होना ही नहीं चाहिए। आप लोगों को तो गौशाला की ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए। कहा है शास्त्रों में कि जो भी हम कमाते हैं उसके 4 हिस्से होना चाहिए। पहला हिस्सा तो कहते हैं ना, जो रोटी बनती है उसमें पहली रोटी किसकी होती है? गाय की होती है। मतलब एक हिस्सा करुणा दान में, दया दान में, अभय दान में आपका जाना चाहिए। आप तो बना लो हमेशा के लिए एक ऐसी गुल्लक बना लो कि जो भी राशि पहले उसमें भी हमारी कमाई है उसमें से कुछ राशि हम करुणा दान, गौशाला आदि के लिए, अभयदान आदि के लिए, जीवों की रक्षा के लिए। आचार्य भगवंत के मुख से एक ऐसी पंक्ति निकली थी जब छिंदवाड़ा में पहली गौशाला आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से वहाँ जीवों की रक्षा के लिए खोली गई। और वहाँ जाकर के आचार्य श्री ने कहा था कि एक सिद्ध चक्र विधान कर लो और एक गाय के लिए अभयदान दे दो। दोनों को तराजू पर रखोगे तो अभयदान का पलड़ा बड़ा हो जाएगा।
इसलिए अभयदान में पीछे मत रहो। आप तो कहो कि जितना कुछ चाहिए है, उन जीवों की जान बचना चाहिए, उनका पालन होना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है, एक मछली के लिए 5 बार अभयदान दिया गया। अगले भाव में 5 बार मौत के मुंह में जाकर के वह वापिस आ गया। ये करुणादान अभयदान की महिमा है। नीचे देख करके चलना चाहिए। ये सब दया के प्रतीक हैं। ऐसे भगवान का रक्त श्वेत होता है। वज्र विषभ नाराज सहनन होता है। सर्वश्रेष्ठ सहनन के धनी होते हैं। सम चतुरस्र संस्थान उनका होता है। ऐसा संस्थान होता है कि देखते रह जाओ। अच्छे अच्छे शिल्पी भी वो रचना नहीं कर सकते जो पूर्व के पुण्य के उदय से ऐसा संस्थान उनको मिलता है। और उनका शरीर सुंदर, अनुपम सुंदर होता है। इतना सुंदर होता है कि सौधर्मेंद्र जब उस रूप को निहारता है तो 2 आंखों से वह तृप्त नहीं होता। कितनी आंखें बनाता है? 1000 नेत्र बना करके उनको वह निहारता है, आपलक देखता है। ऐसे सुंदर रूप की प्राप्ति उनको हुई है। शास्त्रों में आया है कि ये सुंदर रूप की प्राप्ति क्यों होती है, तो कहते हैं भक्ते सुंदर रूपम। आप इस प्रकार के खोटी वस्तुएं अपने शरीर में लगाओगे, खोटी यानी जो अशुद्ध वस्तुएं होती हैं, जिनमें हड्डी, रक्त आदि का प्रयोग होता है, जिनमें जीवों का घात करके ऐसे सुगंधित पदार्थ बनाए जाते हैं, ऐसे अगर इस शरीर में उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो आगे जाकर के सुंदर शरीर नहीं मिलता, असुंदर शरीर मिलता है। अभी तो आप सुंदरता के लगाने के लिए मना नहीं है, लेकिन अगर अशुद्ध पदार्थों का उपयोग करते हैं तो आगे जाकर के आपको सुंदर रूप नहीं मिलेगा। तो फिर सुंदर किससे? तो कहते हैं भक्ते ही सुंदर रूप। आप देव शास्त्र गुरु नव देवता की भक्ति करिए, आपके लिए ऐसा रूप मिलेगा कि देखते ही रह जाएंगे लोग। हाँ, वास्तव में रूप ये होता है जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा करने से मिलता है। ऐसा रूप वह मिलता है। सारे परमाणु अलग रहते हैं और एक तीर्थंकर को जो परमाणु मिलते हैं शरीर के, वे परमाणु अलग ही होते हैं। यद्यपि यहाँ सर्वत्र वह परमाणु विद्यमान है, लेकिन हमारा ऐसा पुण्य नहीं है। उनके लिए ही ये वस्तु की प्राप्ति होती है। उनके अंदर, उनके शरीर से सुगंधी फूटती रहती है, लगाने की कोई आवश्यकता। चंपा, गुलाब, कमल, केतकी आदि पुष्पों की गंध उनके शरीर से निकलती रहती है। जिन्होंने पूर्व में ऐसी वस्तु लगाने का त्याग कर दिया, उसके परिणाम स्वरूप उनको ऐसे सुगंधित शरीर मिलते हैं। और शास्त्रों में वर्णन आता है अनंग सरा का। उन्होंने पूर्व में इस प्रकार का त्याग किया, अगले भाव में उनके शरीर में ऐसी औषधि गुण आ गए, उसका स्पर्श करते हुए और पानी अगर किसी को स्पर्श कर जाए तो उसके रोग दूर हो जाते हैं। ये सब किसकी महिमा है? तो कहते हैं सब धर्म की महिमा है। इस धर्म की महिमा को आप लोग अच्छी से समझो और अपने जीवन में इस धर्म को अपनाओ। एक कथा आती है कि एक सेठ जी का परिवार था, लेकिन संस्कार विहीन था। उनका एक बेटा जिसका विवाह है एक ऐसी कुलीन धार्मिक पुत्री से हुआ कि जब वह पुत्री घर में आई
तो दिन दूनी रात चौगुनी सर्वत्र सब चीजों की वृद्धि होने लगे। धीरे धीरे परिवार में भी धर्म के संस्कार आने लगे। एक दिन एक मुनिराज का पड़गाहन हुआ। पड़गाहन करने के बाद उनको आहार दिया गया। आहार देने के बाद महाराज वहीं बाहर बैठ गए और वह धर्मात्मा पुत्री थी। महाराज से कहती है, महाराज इतने सवेरे सवेरे आप कैसे? तो महाराज कहते हैं, समय का कोई भरोसा नहीं था। फिर महाराज पूछते हैं, पुत्री तुम्हारी उम्र क्या है? तो पुत्री कहती है कि महाराज जी मैं मात्र 5 वर्ष की हूं। वहीं पर सब पूरा परिवार बैठा हुआ है, वार्तालाप चल रहा है, तो सभी आश्चर्य कर रहे हैं कि ये कैसे प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। फिर पूछा, तुम्हारे पति की उम्र क्या है? तो कहते हैं 3 वर्ष है। तुम्हारी सास की उम्र क्या है? तो कहते हैं अभी तो वह झूले में झूल रही हैं। ससुर की उम्र क्या है? कहती हैं अभी उनका जन्म ही नहीं हुआ। वहीं पर ससुर भी उनके बैठे हुए थे। ये सब सुनते हुए कहीं ये हमारी बहू, इसका दिमाग। फिर पूछा, क्यों बेटी तुम बासा खाती हो कि ताजा खाती हो? तो कहती है हम सब यहाँ बासा खाते हैं। ऐसा जब वार्तालाप हुआ तो सेठ जी का पारा गर्म हो गया और कहती है, बहू तू ऐसी कैसी बात करती है? तब महाराज कहते हैं, सुनो हम समझाते हैं। इसने पूछा है कि सवेरे सवेरे, और अभी 11 बजने के लिए हैं, वही सवेरे सवेरे की बात कर रही है। यानी ये पूछ रही है, महाराज आपने इतनी छोटी उम्र में दीक्षा धारण क्यों कर ली? तो हमने उत्तर दिया कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, अपना कल्याण कर लो। और इस मार्ग में मैं निकल गया। जब हमने इसकी उम्र पूछी तो इसने 5 वर्ष बताया। इसका अर्थ है ये 5 वर्ष से धर्म मार्ग में लगी हुई है। यानी जो धर्म मार्ग में लग जाते हैं वास्तव में उसी दिन से उनका जन्म हो जाता है, उनकी जन्म की सार्थकता हो जाती है। 3 वर्ष से बताया, यानी पति 3 वर्ष से धर्म कर रहे हैं और सासू अभी संशय के झूले में झूल रही हैं। मतलब अभी इनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है। ये अच्छा है कि ये ठीक है कि नहीं है? महाराज जो कहते हैं वो ठीक है कि नहीं, ये शास्त्रों में लिखा है। ये सब संशय के झूले में झूलते रहते हैं, जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। और ससुर महाराज तो अभी धर्म मार्ग में है ही नहीं। और जो इसने पूछा है, जो इससे पूछा कि बासा खाते हो या ताजा, तो ये पूर्व का जो पुण्य है उसी का अभी खा रहे हैं। हमें जो कुछ मिल रहा है पूर्व के पुण्य का ही मिल रहा है। तो हम सब बासा खा रहे हैं और ताजे के लिए जो संचय करते चले जाते हैं उनके लिए आगे ताजा मिलता है। और एक और प्रश्न पूछा था कि तुम्हारे परिवार में कितना धन है? तो उत्तर दिया कि मात्र 11,000 रुपये हैं, जबकि करोड़ों की संपदा थी। तो महाराज ने कहा कि जितना दान दिया है वही आपका है, बाकी तो खाया खोया बह गया है। वास्तव में जो अपने धन को इन धर्म के 7 क्षेत्रों में लगा देता है वही उसके साथ जाने वाला है, बाकी सब यही छूट जाता है। ये सब जानते हैं और जानते हुए भी फिर भी वही कार्य करते रहते हैं। यह बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। तो ऐसा
उनके अंदर सुगंधित शरीर प्राप्त होता है। सर्व 1008 उनके अंदर ये लक्षण आदि पाए जाते हैं, यानी 108 ऐसे चिन्ह होते हैं, हाथ में, पैरों में, रेखाओं में, कलश आदि आदि, मालाएं, सूर्य, चंद्रमा आदि ऐसे उनके चिन्ह बने रहते हैं। और 900 तिल, मसा, व्यंजन आदि उनके शरीर में होते हैं। ऐसा उनका वह शरीर होता है। कहते हैं कि जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिदिन 1008 नामों से स्तुति करता है, सहस्र नाम के द्वारा प्रतिदिन भगवान की स्तुति करता है, उसके अंदर आगे जाकर के 1008 ऐसे ही लक्षण गुण प्रकट होते हैं। समूह शरण में भगवान की स्तुति बड़े बड़े इंद्र, गणधर आदि ऐसे ही सहस्र नाम के माध्यम से उनकी स्तुति करते हैं। और जन्म से ही वह अनंत बल को लेकर के आए हैं। ऐसा बल उनके शरीर के अंदर होता है कि जब सौधर्मेंद्र ऐरावत हाथी पर 1,00,000 योजन प्रमाण वह ऐरावत हाथी होता है, उस पर बैठा करके जब सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं, वहाँ पांडुक शिला पर उन बालक को बैठा करके और 1008 स्वर्ण कलशों से उनका अभिषेक होता है। और सामान्य कलश नहीं होता, 4 योजन चौड़ाई वाले, 2 योजन गहराई वाले और 1 योजन का जिनका मुख होता है, ऐसे विशाल कलशों से जब भगवान के ऊपर ढालते हैं तो इंद्र को भी संशय होने लगता है कि कहीं अगर ये ढाल दिए तो ये बह जाएंगे। ऐसा जब सोचते हैं तो वह बालक भगवान अवधि ज्ञान से जान लेते हैं और इस कहते हैं कि इसको मेरे बल के ऊपर अभी संशय है, और थोड़ा सा अंगूठा हिला दबा देते हैं तो सब लोग हिलने लग जाते हैं। ऐसा अतुलनीय बल होता है कि सारे भारतवर्ष के लोग उनकी एक छोटी सी उंगली को भी देवतागण भी आ जाए तो उसको हिला नहीं सकते। ऐसे अतुलनीय बल को प्राप्त होते हैं। जो शरीर का उपयोग ऐसे अपने तप में लगाता है, उसके लिए अतुलनीय ऐसा ही बल प्राप्त हो जाए। और उनके मुख से हित मित मिश्री से युक्त उनकी ये वाणी खिलती रहती है। जब भी बोलते हैं फूल झर रहे हो ऐसा लगता है। ऐसे 10 अतिशयों से युक्त आज भगवान का जन्म हो गया है। उनका जन्म कल्याणक आप लोग ऐसे ही धूमधाम से मनाइए। जितने भी भगवान के कल्याणक होते हैं, इतना भी अगर आज आप संकल्प कर लो कि भगवान के 5 कल्याणक जब भी जिन तिथियों में आते हैं, उन तिथियों में हम उनका अभिषेक, पूजन और उनको श्रीफल आदि चढ़ा करके, लाड़ू आदि चढ़ा करके उनके 5 कल्याणकों को मनाएं। और उन 5 कल्याणकों के अगर आपने व्रत कर लिए तो नियम से आपको ऐसे ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध आगे होगा और आपके भी 5 कल्याणक हो जाए। आप लोग अपना जन्म दिवस तो मनाते हैं, बहुत सारे लोग मनाते हैं। उस मनाने के लिए भी हम मना नहीं कर रहे, क्योंकि आप मानोगे तो नहीं। लेकिन अब कैसे मनाना है थोड़ा सा इसको भी हम समझ लें। हमें पापों में उस धन का खर्च करके अपना जन्म महोत्सव नहीं मनाना है। हमें कैसे मनाना है, तो जितने वर्ष के आप हो गए हैं उतने श्रीफल लेकर के आप भगवान के द्वार पर जाओ, थाल में भर करके। अगर आप 50 वर्ष के हो गए हो, वो 50 श्रीफल लेकर के आप जाइए। गाजे बाजे के साथ उस दिन चिनालय में जाना चाहिए। गुरु महाराज हैं तो उनके दर्शन करना चाहिए। जिनालय में जाकर के जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना चाहिए, शांति धारा करना चाहिए, और उतने ही दीपक भगवान के सामने प्रज्वलित करना चाहिए। काटना नहीं, बांटना चाहिए। क्या बांटें, तो अच्छी अच्छी चीजें आप बांटिए
ऐसी चीजें बांटिए कि जिसके माध्यम से सामने वाला पुण्य का संचय करता चला जाए। तो आप ऐसे ही धार्मिक वस्तुएं, जैसे अभी कहा जा रहा था, मंदिर के लिए पूजन के सेट आप दे दीजिए। तो पूजन के सेट आप बांटोगे तो लोग जाकर के पूजा करेंगे, और जो पूजा वो करेगा उसका छठा हिस्सा आपके में जाएगा। आप मालाएं बांटिए, जिसको भी आप माला दोगे, जितनी मालाएं फेरेगा, 6 माला अगर फेर ली तो 1 माला तो आपकी तरफ की हो गई, छठा हिस्सा आपके लिए चला जाए। आप जिनवाणी इस प्रकार से दीजिए जिसके माध्यम से वह स्वाध्याय करे। इस प्रकार से आप अगर अपना जन्म महोत्सव मनाते हैं तो मना नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आया है कि जो भी आप लौकिक कार्य करते हैं, पहले धार्मिक अनुष्ठान पूर्वक अगर वह लौकिक कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलती चली जाती है और आप पाप से भी वंचित रह सकते हैं। तो आज भगवान का जन्म हुआ है, समय भी बहुत हो गया है, इतना ही हम आपको से पर्याप्त समझते हैं कि आप इस जन्म दिवस पर यही शिक्षा लेना है। हम जब भी अपने बच्चों का जन्म दिवस मनाएंगे तो इस प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान करके मनाएंगे, दान आदि के माध्यम से मनाएंगे, गौशाला आदि में गायों के लिए इस प्रकार से करुणा दान के माध्यम से इस कार्य को मनाएंगे, तो वास्तव में आपका यह प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाना सार्थक होगा। आप सब इसी प्रकार के अनुष्ठान निरंतर करते रहें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। हेलो, परम पूज्य मुनिवर श्री